तो ये क्लास होने वाली है 0.5 की क्लास, ठीक है। तो ये 0.5 सेटअप आखिर में है क्या, जो आप लोग मेरी रील्स में देखते हो 0.5 उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे मैं ड्रॉ करके रखता हूं, यहां से ऊपर पोजीशन बनता है और यहां से अपना प्रॉफिट बुक हो जाता है, इतना सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आज क्लास है 0.5 की, तो चलो चलते हैं 0.5 क्लास में बताता हूं आपको क्या करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आप लोगों का लॉस एक्चुअल में होता क्यों है, लॉसेस का कारण क्या है। देखो आप लोग कुछ भी करते हो, आपने स्टॉक मार्केट का नॉलेज कहां से लिया होगा, यूट्यूब से, बुक से, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना होगा आपने क्या करते हो आप लोग, मान लो कि यहाँ पे एक डब्लू बना है, ठीक है। डब्लू के ब्रेकआउट पे आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब में हमने सब लोगों ने पढ़ रखा है कि डब्लू जहां बनेगा उसके ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे आपको इंतजार करना और यहां से आपको कॉल पोजीशन लेना है। ये तो हो गया एकदम सीधी सीधी बात जो सबको पता है, यूट्यूब में सबको पता है और सबको सब लोग ये फॉलो करते हैं। लेकिन पंगा कहां हो जाता है, अब देखो इसको डब्लू पैटर्न को आप भी देख सकते हो, राइट, और इस डब्लू पैटर्न को ऑपरेटर भी देख सकता है। और सबको पता है कि मार्केट ऑपरेटर लोग का ही है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले ऑपरेटर जो होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, एफआईडीएस, उन लोग का मार्केट है, हम लोग तो उनके आगे कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ये डब्लू पैटर्न वो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब मार्केट क्या करेगा, यहां से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भर के स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, भर के लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा है, और जो लोग ट्रैपिंग पे एंट्री करते हैं वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, प्लस आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा है, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तब आप लोग के अंदर दिमाग में आता होगा जब ये डब्ल्यू पैटर्न काम ही नहीं करता तो लोग इस पे विश्वास ही क्यों करते हैं। तो गाइस मैं बताता हूं, देखो क्या होता है ना, दिन भर में ना डब्ल्यू पैटर्न, डोजी, हैमर, ये सब कितने बनते हैं, जैसे हैमर और डोजी कितने बनते हैं दिन भर में, 20 या 30 बनते हैं, लेकिन उसमें से काम कितना करता है, केवल 1 या 2, बस 1 या 2 काम करता है, लेकिन 20 बार वो गलत होता है। अगर आपने ये 1 या 2 पकड़ लिया तो आपका दिमाग बार बार यही बोलता रहेगा कि भाई पिछली बार तो प्रॉफिट हुआ था, पिछली बार तो प्रॉफिट हुआ था। अगर एक बार भी आपने पकड़ लिया तो 20 बार आप लॉस देने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग बार बार वही बोलता रहेगा, ठीक है। वैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का हाल है। देखो डब्ल्यू ऑपरेटर लोग को ना ऑलरेडी पता रहता है कि मार्केट को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जाना है, सुबह से लेके शाम तक यहां तक लेके जाना है, तो वो डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते। वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका फेक ब्रेकआउट देंगे, और फेक ब्रेकआउट के देने के बाद वो आधा मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग का भर के स्टॉप लॉस पड़ा है, जो लोग ट्रैपिंग पे घुसते हैं वो भी घुसेंगे, अब प्लस ऐसे लीट होते होते आधा टारगेट पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वो लाल कलर का डोजी बना देंगे, और हम सबको पता है कि जहां एक लाल कलर का डोजी मिलता है रेजिस्टेंस पे, हमने यूट्यूब ना कहीं ना कहीं से पढ़ा था कि अगर ऊपर कहीं डोजी हैमर बनता है तो अब वहां से मार्केट गिरता है, गिरेगा भी, ऐसी बात नहीं गिरेगा, लेकिन ऐसे हल्का सा गिर के यहीं से मार्केट ऊपर भाग जाएगा। फिर वही वाली बात हो गई, यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे लोग एसएल भर के रखे होंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, अभी का मार्केट चल रहा है, इसको मैं 5 मिनट पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये डोजी वाला हाल हर जगह होता है, देखो ये एकदम लाइव मार्केट चल रहा है अभी, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मार्केट को ए पॉइंट से लेके मान लो कि मार्केट को यहां तक जाना है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे एक लाल कलर का डोजी बनाया, यहाँ से मार्केट गिरा, लेकिन अचानक जाके ऊपर फिर चला गया। अब लोगों का यहाँ पे भर के स्टॉप लॉस पड़ा होगा, अब स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वही बोला जाता है कि दिन भर में डोजी पोजी बस 1 या 2 काम करती है, लेकिन बनती 50 है, ठीक है। तो अपन को विश्वास करना ही नहीं, जब इतना रिस्क टू रिवॉर्ड इतना खराब है तो हम लोग यूज ही क्यों करेंगे, उसको यूज ही नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो आप देखो मार्केट में ना एक सर्कल बना हुआ है जिसकी वजह से आप लोग का लॉस हो रहा है। वो सर्कल में क्या है, पहली चीज है ओवर ट्रेडिंग करना, जिसकी वजह से आप लोग का मेनली लॉस होता है। पहला ओवर ट्रेडिंग करना, भाई इसको कंट्रोल कर लो वरना बहुत बड़ा लॉस होने वाला है आप लोग का, ठीक है। आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। दूसरी चीज एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना, सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं लोग, एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना। हमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। देखो एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना किसको चाहिए, जो मान लो 10,000 का प्रॉफिट करता हो, लाइक डेली जो प्रॉफिट करता हो 10,000 20,000 जो भी करता हो अपने हिसाब से, और उसमें का 50%, 20%, 30% जो भी हो, मान लो कि 5,000 पे वो रिस्क लेता है। अब 5,000 आएगा कि तो 5,000 का डबल हो जाएगा, 15,000 कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका। लेकिन हमारे बंदे जो लीजेंड वाले बंदे हो जाते हैं, हम लोग के रिटेलर, हम लोग क्या करते हैं 2 बजे तक हम 2,000 के लॉस में रहेंगे एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन सब लोग हीरो जीरो के लिए आते हैं बेसिकली, ठीक है। अब 2,000 का लॉस में रहेंगे। अब क्या होगा यहाँ से, अब वो सोचेंगे चलो मैं एक हीरो जीरो ट्रेड ले लेता हूं, और जहां उसकी औकात 1 लॉट लेने की है वो 50 लॉट ले लेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे वो सोचेगा कि 2000 मेरा 4000 का प्रॉफिट भी हो जाएगा, 2000 रिकवर भी हो जाएगा, प्लस 2000 का मेरा घर पे भी लेके जाऊंगा। यही बड़ी गलती उसको लेके जानी जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस में है फिर भी जाके हीरो जीरो ट्रेड मार रहा है, और ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है तब जाके हीरो जीरो ट्रेड मार रहा है। दोनों में लाखों जमीन का फर्क है, ठीक है। अपन को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं लेना। एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं खाली बैठेंगे, अपन अगले एक्सपायरी का ट्रेड लेंगे। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, मैं अच्छे से बताऊंगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, क्या करेंगे, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, कोई भी टेलीग्राम से कॉल पुट नहीं लेगा आज के बाद, कोई भी टेलीग्राम से कॉल पुट नहीं लेगा। भाई एक बात समझो, अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देते हो, इतने ज्यादा लॉसेस देते हो भाई, ये करने के लिए देते हो क्या? अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ पे जाओ तो वहां पे अगर आप फोन अपना खोलो तो आप सुबह सुबह उठ के देखो कॉल आया कि पुट आया टेलीग्राम से, नहीं ना। अगर वहां पे जा रहे हो तो लैपटॉप उठाओ भाई, 2 रुपए 200 2000 2 लाख कुछ भी बनाओ, लेकिन खुद का मतलब दिमाग लगा के बनाओ, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है। अब देखो, ये हो गया टेलीग्राम का। दूसरी चीज क्या हो गया, कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर नहीं बता सकता कि अगला मार्केट कहां जाएगा। क्यों? अब लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं इंडिकेटर? देखो, इंडिकेटर इनके लिए होता है जो मार्केट में नए नए लोग रहते हैं। मान लो कि ये इंडिकेटर है, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट ऊपर जाएगा इंडिकेटर भी ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा इंडिकेटर भी नीचे जाएगा। मार्केट इंडिकेटर बना है इसीलिए कि मान लो बेसिकली मार्केट में ना नए नए लोग रहते हैं, ठीक है। जो नए नए रिटेलर आते हैं उनको नहीं पता रहता है कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो उन लोग के लिए इंडिकेटर बना है कि थोड़ा हेल्प हो जाएगा बेचारों का, कि इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको सपोर्ट बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो बेसिकली हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, इससे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यही उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। तो कोई भी टेलीग्राम से कॉल पुट नहीं लेगा, कोई भी ये क्या बोलते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। और कोई भी डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ई शोल्डर, वो कोई भी पैटर्न्स पे ट्रेड मत करना आज के बाद, ठीक है। कोई भी पैटर्न्स पहले जमाने में अच्छे काम करते थे भाई, आज के जमाने में बस ट्रैपिंग के लिए यूज होते हैं। वही मैंने बताया था, दिन भर में ना ऐसे करके जानबूझ के बना देंगे कि आप ट्रैप हो और ट्रैप होकर निकल जाओ। तो हमको ये करना ही नहीं है, ये नहीं कि एक दिन प्रॉफिट हो रहा है 4 दिन लॉस हो रहा है तो क्यों करें, नहीं करेंगे। और कोई भी डोजी पे, हैमर पे, मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे लोग ये ट्रेड करते हैं कि नीचे एक डोजी बन गया तो ट्रेड ले लेंगे, हैमर बन गया तो ट्रेड ले लेंगे, ये स्टार बन गया वो स्टार, नहीं, आज के बाद करना ही नहीं है। कोई भी ऑप्शन चैन पे भरोसा नहीं करेगा। मान लो कि ऑप्शन चैन पे दिख रहा है कि कॉल साइड इतने लोग बैठे हैं, पुट साइड इतने लोग बैठे हैं, मान लो कॉल साइड बहुत ज्यादा भर भर के लोग बैठे हैं और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, एक साइड ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट पे मार्केट खड़ा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब लोग को क्या देखेंगे, रिटेलर क्या देखेगा, ऑप्शन चैन पे दिख रहा है हाँ कॉल साइड तो भरे भरे लोग पड़े, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसको ऑपरेटर भी देख सकता है, ठीक है। इस डाटा को ऑपरेटर भी देख सकता है, तो वो ऑपरेट करके यहां से मार्केट को नीचे गिरा देगा। अब यहां पे हो जाओगे आप लोग ट्रैप, क्योंकि यहां पे आप लोग का भर भर के स्टॉप लॉस पड़ा था। अब देखो, जिस दिन आप लोग इसके बाहर सोचना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन स्टार्ट कर दोगे ना सोचना, ये सब भूल जाओ करना। देखो, किसान क्या करता है, जो बोता है ना वही खाता है। अगर वो अच्छी फसल बोएगा तो अच्छा फसल होएगा, अगर उसने कुछ गंदा वंदा फसल अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो उसका मतलब लॉस ही होना है। तो अगर आप ये सब यूज करोगे तो कंफर्म है कि आप लोग का लॉस होगा। अब ये नहीं बोला मेरा सेटअप यूज करो, आप अपना खुद का एक सेटअप बनाओ, खुद का रूल रेगुलेशन बनाओ और खुद फॉलो करो। वो लाख गुना बेटर है इन सब चीजों से, क्योंकि ये सब चीजें सबको पता है और जो सबको पता है उससे प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिंपल बात है। अब क्या करना आपको, इसके बाहर अगर आप लोग सोच रहे हो ना, वहां पे जाके आप लोग का प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बताना मेरे को जरूरी था कि आप लोग का लॉस मार्केट में क्यों हो रहा है। एकदम प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं, ये कहीं बुक्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, 3 साल में 1 साल मैंने ये सब मैंने भी गलती किया है, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करना, एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना, सबसे ज्यादा लॉस एक्सपायरी के दिन होता है। एक बात समझो, अगर मैं एक्सपायरी बनी क्यों है आप लोग को पता नहीं होगा, मैं बताता हूं। देखो, अगर आज मैं एक फोन लेके आया 1,50,000 का एक आईफोन लेके आया मान लो, ठीक है, और अगले ही दिन मैं आपको बोलूं मैं आपको 10,000 देने को तैयार, 10,000 में देने को तैयार हूं, आप लोगे? नहीं, आप नहीं लोगे। आप बोलोगे कि भाई कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगी तभी ये 1,50,000 का फोन मेरे को 10,000 में बेच रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तभी ना। तो एक बात समझो, अगर फ्राइडे को 10,000 की एक लॉट रहता है फ्राइडे को, और अगले ही 2-3 दिन में एक्सपायरी में 1,000 का एक लॉट हो जाता है, कैसे? फ्राइडे के दिन 10,000 का एक लॉट रहता है और अगले ही 2-3 दिन में 1,000 का एक लॉट हो जाता है। क्यों? देखो, मार्केट में ना
मार्केट ऐसा बना ही हुआ है कि आप लोग का लॉस हो, ठीक है। कैसे? मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आज एक्सपायरी है या कुछ भी हो, ठीक है। अब क्या मार्केट को यहाँ पे खड़ा हो गया मार्केट, अब मार्केट क्या सोच रहा है, अब ना यहाँ से नीचे गिर सकता है, नीचे गिरेगा तो उन लोगों का लॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जो यहाँ पे घुसे पड़े हैं रिटेलर उन लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने के कारण आप लोग क्या करोगे, घबराने लगोगे, भाई मेरा प्रीमियम डीके हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है, और आप लोग यहाँ से कल्टी मार लोगे, मार्केट हल्का सा गिर के फिर अपना टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका प्रीमियम डीके भी नहीं होगा, आज के बाद आपका प्रीमियम डीके भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल थी चीजें, बातें जो कि आपको जानना जरूरी था। अब चलते हम स्टार्ट करते हैं 0.5 सेटअप। तो भाई 0.5 सेटअप के लिए अपन को क्या करना है, अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है 0.5 सेटअप। अब 0.5 सेटअप में बेसिकली क्या होता है, देखो इसमें ना कोई इंडिकेटर यूज होगा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं 0.5 सेटअप। तो भाई 0.5 सेटअप के लिए अपन को क्या करना है, अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है 0.5 सेटअप। अब 0.5 सेटअप में बेसिकली क्या होता है, देखो इसमें ना कोई इंडिकेटर यूज होगा, ना कोई डाटा यूज होगा, ठीक है। सिंपली दोनों में से हम कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, सिंपली पहले प्राइस एक्शन और उससे भी बड़ी चीज होती है साइकोलॉजी, ठीक है। ये दो पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो 0.5 सेटअप के लिए मान लो कि मार्केट इस वाले डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब इससे हमें लेटेस्ट वाला हाई और लो लेना है, हमने कोई भी एक हाई और लो लेना है रेंडमली, जैसे लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ऐसा करके मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या क्या करेंगे अपन लोग, एक हाई लेंगे और एक लो लेंगे। हाई कौन सा लेंगे, ये वाला जो दिख रहा है आप लोग को, जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो हाई है 17,800 का एक हमने हाई ले लिया, ठीक है, और एक लो ले लिया 16,830 का। हमने एक हाई लिया और एक लो लिया, सिंपल। अब अपन क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची एक टूल होता है, ठीक है, इंडिकेटर नहीं होता। बहुत से लोग इसको इंडिकेटर समझते हैं, इंडिकेटर नहीं होता, एक टूल होता है। टूल जैसे कि आप लोग जमीन वमीन खरीदने जाते हो तो एक मीटर लेके जाते हो, ठीक है, नापने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो अब अपन क्या करेंगे, इंडिकेटर लेंगे, हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे, ठीक है, हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे और 0.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 0.5 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल। अब जो मेन 0.5 सेटअप है वही हमारा सेटअप का नाम भी है। तो अपन क्या करेंगे, हाई और लो लिया था उसका हमने आधा आधा कर दिया, ठीक है। अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग समझते जाओ। अभी आप खाली दिमाग रख के बस सोचो क्या हो रहा है, बस ऐसे देखते जाओ। मेन ये नहीं है, मेन कुछ और है, ठीक है, आप लोग चिंता मत करो। हमने हाई लिया लो लिया, यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो हमें इसको छोटा करना है। कितना छोटा करना है, मान लो कि एक बंदा है, एक बंदे को मैंने बोला यहाँ से आपको दौड़ना है, लगातार दौड़ना है। आप कितना मिनट लगातार दौड़ सकते हो, लाइक एकदम तेजी वाला दौड़ना है, ये नहीं कि धीरे धीरे। तो ये बोलेगा भाई मैं 10 मिनट लगातार भाग सकता हूँ, उसके बाद मैं थक जाऊंगा। थकने के बाद क्या तो ये घर चला जाएगा, क्या तो वहाँ पे बैठ जाएगा, दो चीज़ें करेगा। वैसे ही एक बात बताओ, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से जो निफ्टी है वो 60-70 पॉइंट ईजिली दे देता है, और जो बैंक निफ्टी है वो 150 से लेके 200 पॉइंट इजीली दे देता है। तो अपन को पता लगाना है कि जो निफ्टी की क्षमता है भागने की वो 60-70 पॉइंट है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है, एग्जैक्ट कितना भाग सकता है। आप देखो मान लो कि यहाँ पे 2 टारगेट है आपको मिल रहा है। एक है ऐसे ऐसे करके मार्केट ने 2-3 घंटा बिताया, आपको 100 पॉइंट का टारगेट दिया, और एक है कि ऐसा करके 50 पॉइंट का टारगेट दिया। तो इन दोनों में से ए वाला चाहिए आपको या बी वाला चाहिए, ये 100 पॉइंट चाहिए या 50 पॉइंट चाहिए। बहुत से लोग बोलेंगे मैं तो 100 पॉइंट के लिए बैठूंगा, ठीक है, लेकिन नहीं, जो यहाँ पे प्रीमियम डीके हो चुका है इसमें क्या प्रीमियम डीके नहीं हुआ है। तो इसमें मान लो कि आपका 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें आपका 2000 का प्रॉफिट हो सकता है 50 पॉइंट में भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब खेल होता है मोमेंटम का। अपन को ऑप्शन बायर है हम लोग, अपन को मोमेंटम पे ट्रेड करना है। तो अपन को क्या करेंगे कि जो निफ्टी है ना, निफ्टी एक डायरेक्शन चलता है, उसके बाद ये 60-70 पॉइंट के बाद ना नीचे आने लगता है कि तो यहीं पे थक जाता है। तो जो ये थक जाता है ना, यहीं पे अपन एग्जिट करेंगे। यही लेवल को हमें मेन पकड़ना है, 0.5 का यही काम है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। हमने एक हाई लिया था 17,800, सब लोग याद रखेंगे, और 16,830। हमने एक हाई लो लिया। अब हमने इससे क्या किया, हाई पे रखा, लो तक लेके आए, ठीक है, और 0.5 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल। अब अपन क्या करेंगे, फिबोनाची पकड़ेंगे, हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे, फिर से अब इन दोनों को छोटा करना है। अब यहाँ पे 0.5 अपन ड्रॉ कर लेंगे, और जो मैं लेवल्स बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी याद रखना आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना ही करना है। अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि मंडे के लेवल्स क्या होंगे, ट्यूसडे के लेवल्स क्या होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे के लेवल जो, लेकिन जो मैं आज लेवल बनाने वाला हूँ ना, ये जो लेवल्स हैं ये ज़िंदगी भर के लिए सेम रहने वाला है। मेरे लेवल कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी एक बार छोटा कर लेंगे,
ठीक है, आप देख लेते हैं एक डब्बे का साइज कितना हो चुका है, 120 122 है ना। ठीक है, अब इसको एक बार और छोटा करेंगे क्योंकि हमको पता है कि निफ्टी 50-60 पॉइंट तक इजीली दे सकता है, तो फिर इसको हम छोटा कर देंगे। हमने छोटा छोटा करते रहे। अब ये कितने का डब्बा हो गया, 63 पॉइंट का एक डब्बा बन गया। ठीक है, अब मेन बात आ जाती है 63 ही क्यों। ठीक है, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए था कि निफ्टी भागता तो है लेकिन उसका फिक्स पॉइंट क्या है, वो कितना भाग सकता है। जैसे कि सबकी कैपेसिटी होती है मैं 10 मिनट दौड़ सकता हूँ, 10 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड आसपास ही रहता है ना। तो वैसे ही आज के बाद आपको मान लेना है, हमने क्या किया, हमने 63 लेवल्स निकाल लिया। आपने देखा कैसे हमने निकाला। अब आपको क्या करना है, दो चीज़ें याद रखना है, 17,800 और 63 पॉइंट का डब्बा हमें बनाना है, सिंपल। अब अपन क्या करेंगे, 17,800 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल, और उसके बाद 63 पॉइंट ऊपर ऐसा करके, ठीक है, 63 63 63 63 63 ऐसे कैसे ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, अब एकदम अच्छे से मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया, 17,800 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद मेन गेम यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 सेटअप यहीं से स्टार्ट है। 17,800 पे आपको लाइन खींचना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 63 पॉइंट ऊपर खींचना है। हमने क्या किया, 63 पॉइंट का एक डब्बा ले लिया। ठीक है, एकदम अभी मार्केट देखो 1:24 हो रहा है, अभी मार्केट में ये लेवल रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। अभी देखना, मैं दिखाता हूँ, 63 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके 63 लेते रहना है आप लोग को। अब यहाँ पे भी 63, एकदम आराम से बैठ के प्यार से बनाना है ये लेवल्स को। ठीक है ना, और इसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना ही करना है, ये भी याद रख लेना। जो मेरे लेवल्स है ना, इसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना ही करना है। ठीक है, ऐसे वैसे लेवल नहीं है, बहुत सोच समझ के लेवल्स बनाया गया है, और ये लेवल जिंदगी भर के लिए सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये भी याद रखना आप लोग। अगर 10 साल बाद भी मार्केट इस लेवल को आ रहा है टच करने, तो वो रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, हमने 63 अपन ड्रॉ करते रहेंगे यहाँ से। मार्केट अभी कहाँ है, थोड़ा ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेंगे 63। ठीक है, आराम से बैठ के ड्रॉ करना, कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार ड्रॉ कर लोगे हमेशा के लिए रहेगा लेवल। ठीक है, यहाँ पे 63, यहाँ पे 63। अभी बहुत से लोग के अंदर डाउट भी आ रहा होगा, अगर ये लेवल मेरे गलती से डिलीट हो गया तो क्या मेरे को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा क्या 17,800 से? नहीं, आपको अगेन 17,800 से ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ उसके लिए फिर आपको क्या करना है। फिर उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल मैं बताता हूँ। सिक्सटी ड्रॉ करते रहना है। ठीक है, सिंपल। अब हाई इधर भी 63 ड्रॉ कर लेते हैं। बस आपको देखो सिंपली, और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करना ही करना है, ये भी याद रख लेना आप लोग को। ठीक है, अब देखो ये टारगेट अपन को मिल चुका है, ये वाला। अब देखो अब सबको लाइन ड्रॉ करने आ गया। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 17,800 पे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, वहां से हम 63 लेते गए। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोगों में कोई पूछ रहा होगा, मान लो कि 70,000 पे मार्केट चला गया, मान लो 60 अभी 19,000 पे या 20,000 30,000 पे मार्केट चला गया, तो क्या करेंगे। देखो हमें बस एक लेवल याद रखने की जरूरत है। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी येलो लाइन है, इसमें से कोई भी एक रैंडमली लेवल ले लो। मान लो ये वाला लेवल ले लिया, ये कौन सा लेवल है, 18,621 का लेवल है। ठीक है, 18,621। तो मान लो इसको हम डिलीट भी कर देते हैं, तो 18,621 वाले पे अपन को एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, और अपन ने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से आप 63 ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 17,800 ही आपको लेना है, वही उसी से ट्रेड होगा, नहीं, यहाँ से भी आप 63 ले सकते हैं। ठीक है, कोई लाइन ड्रॉ कर 621 का लेवल है। ठीक है, 18,621। तो मान लो इसको हम डिलीट भी कर देते हैं, तो 18,621 रैंडमली लेवल ले लो। मान लो 60 अभी 19,000 पे या 20,000 30,000 पे मार्केट चला गया, तो क्या करेंगे। देखो हमें बस एक लेवल याद रखने की जरूरत है। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी येलो लाइन है, इसमें से कोई भी एक रैंडमली लेवल ले लो। मान लो ये वाला लेवल ले लिया, ये कौन सा लेवल है, 18,000
18,621 का लेवल है, ठीक है, 18,621। तो मान लो इसको हम डिलीट भी कर देते हैं, तो 18,621 वाले पे अपन को एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, और अपन ने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से आप 63 ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 17,800 ही आपको लेना है, वही उसी से ट्रेड होगा, नहीं, यहाँ से भी आप 63 ले सकते हैं, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर डिलीट हो गया लेवल्स तो क्या होगा। आप आराम से एक लेवल आपको याद रखना है। अभी मान लो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो अभी मार्केट जहाँ चल रहा है उस वहाँ का एक लेवल याद रखना चाहिए आपको, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब ये हमारा आ गया मार्केट, ठीक है, सिंपली। अब मैं आपको बताऊंगा इससे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। अब मैं आपको बताऊंगा, अब हमने तो लाइन ड्रॉ करना सीख लिया कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है, अब मैं आपको बताता हूं इसको ट्रेड कैसे करना है। अब देखो सबको लाइन ड्रॉ करना आ गया, अब अपन ट्रेड लेंगे, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है अपन को, 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है। देखो पैसा बनने से मतलब है चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बने, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बने, चाहे 15 मिनट के बने, ठीक है, पैसा बनने से मतलब होता है, ये मैटर नहीं करता कौन से टाइम फ्रेम पे पैसा बन रहा है, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने खोल दिया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया। अब देखो अब आपको क्या करना है, जब भी मार्केट इस वाले येलो लाइन पे टच करे यहाँ से कॉल लो, जब भी ये इस वाले पे टच करे तो पुट लो, यहाँ से कॉल लो, यहाँ से पुट लो, बस इतना सिंपल है। अभी आप लोग बोले कि इतना सिंपल होता तो हम लोग खुद नहीं कर लेते, आप लोग कर लेते, लेकिन यहाँ पे आएगा तो क्या करना है, यहाँ पे आएगा तो क्या करना है, यहाँ पे आएगा तो क्या करना है, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है आपको फॉलो करना है, जैसे मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ से मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था, एक रेजिस्टेंस उसको मिला। अब मान लो कि यहाँ पे 2 टाइप का ब्रेकआउट हुआ, एक ऐसा टाइप का ब्रेकआउट और एक ऐसा टाइप का ब्रेकआउट। इसमें से कौन सा रियल ब्रेकआउट है? देखो बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसको रियल ब्रेकआउट बोलेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है, इसको रियल ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। अगर आधा कैंडल नीचे हो आधा कैंडल ऊपर हो उसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, यहीं से कैंडल नीचे गिर सकती है, ठीक है। अगर पूरी बॉडी क्लोज हो जाए उसको बोलते हैं रियल ब्रेकआउट, ठीक है। तो अपन को ऐसा एक रियल ब्रेकआउट चाहिए। क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, मैं अभी बता। देखो अब अपन को क्या करना है, मार्केट जहीं यहाँ से आए और इस लेवल को टच करे, यहीं से इमीडिएटली अपन को कॉल ले लेना है, और नीचे का अपन लोग सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, देखो अगर हम लोग रिटेलर है, रिटेलर क्या करता है 10 20 30 पॉइंट का एसएल लगा देता है, और ऑपरेटर के लिए 10 20 30 पॉइंट कुछ नहीं होता है। तो अपन यहाँ से कॉल बनाएंगे, टच करते, मान लो यहाँ से मार्केट आया और यहाँ पे आते आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, आते एकदम कॉल ले लो आप, ठीक है, आते एकदम से यहाँ से कॉल ले लेना है। अब अपन को क्या करना है, जब तक इस येलो लाइन के नीचे 1 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होता, देखो ऐसा क्लोज मिलेगा तो आपको नहीं निकलना है, लेकिन इसके नीचे ऐसा क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया तो आपको निकल जाना है। विग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, विग ऊपर रहेगा चलेगा, लेकिन बॉडी नीचे क्लोज हो जाए तो आपको निकल जाना है। तो इसके नीचे 1 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो ये हमारा एसएल हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। तो यहाँ से इमीडिएटली टच करते ही ये नहीं सोचना कि मार्केट गिर रहा है तो क्या होगा वो होगा, नहीं, यहाँ से कॉल ले लिया हमने, कॉल लेते ही अपना यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब देखो ये हमारा परफेक्ट एंट्री मैंने बता दिया आपको, परफेक्ट एग्जिट बता दे। इस लाइन को टच करते या इस लाइन से 5 पॉइंट नीचे भी रहेगा ना मार्केट, इस लाइन के आसपास भी, तो भी आपको निकल जाना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पूरा कैप्चर कर लिया, 60 पॉइंट मान लो हमने कैप्चर किया, 60 पॉइंट हमने कैप्चर किया, तो 60 × 50 और मान लो इसको डिवाइडेड बाय 2 भी कर देता हूँ, चलो 1500 का प्रॉफिट आपका हो गया एट द मनी पे। 1500 का यहाँ से आपने सुबह प्रॉफिट बना लिया। अब देखो आपको क्या करना है, लाइन वाइज में बताता रहूँगा। अब इमीडिएटली यहाँ से आपको कॉल वाला निकाल देना है, इमीडिएटली यहाँ से पुट वाले पे घुस जाना है, ठीक है। कॉल निकाल के पुट में घुस जाओ और नहीं निकलना जब तक ऊपर कैंडल 1 मिनट का क्लोज ना हो। ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है। तो नीचे आया प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ऊपर गया मार्केट ऊपर गया, ठीक है। थोड़ा टाइम डीके यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके आपको निकल जाना है, ठीक है। जो भी कॉल पुट पोजीशन थी यहाँ पे निकाल के इमीडिएटली यहाँ से कॉल में घुस जाना है। अभी आप लोग बोलोगे इसमें तो हम लोग का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा, तो मैं आज चीज़ बताऊंगा एक ऐसी चीज़ जिससे आप लोग का प्रीमियम डीके बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इमीडिएटली आपको पुट वाला नहीं, 1500 का प्रॉफिट फिर हो गया, ये भी याद रख लेना, ठीक है। 1500 का प्रॉफिट यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, हमने यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, कहीं भी छोड़ नहीं रहे मार्केट को अपन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इमीडिएटली पुट वाला पहले बात निकाल देंगे, फिर यहाँ से इमीडिएटली कॉल में घुस जाएंगे और नहीं निकलेंगे जब तक नीचे कैंडल क्लोज ना हो 1 मिनट का। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखो आप लोगों में से बहुत से लोगों को क्या हो गया, बिजनेसमैन होंगे। बिजनेस में क्या होता है, ट्रक में सामान आता है, ठीक है, ट्रक से सामान आता है। मान लो ट्रक में 50,000 का सामान था
और आते आते पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा, पंचर का हो गया, कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं। अब वो आके मालिक को देगा, मालिक को कितने में पड़ेगा 51,000 में। अब मालिक कस्टमर को कितने बेचेगा 51,000 में। अब जो ये लॉसेस था 1,000 का वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा जो कि कस्टमर को। तो इसका मतलब ये है कि भाई ट्रेडिंग हो चाहे बिजनेस, छोटा छोटा लॉसेस तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन छोटा ही देना है, बड़ा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक एसएल हिट हो गया, यहाँ पे हमने कॉल में पोजीशन बनाया था, नीचे हमारा 9 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, यहाँ पे 9 पॉइंट का एसएल हिट हो गया और इमीडिएटली यहाँ से अपन पुट में घुस जाएंगे, ठीक है। जहीं यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, पहले कॉल वाला निकाल के इमीडिएटली यहाँ से पुट में भी घुस जाना है, ठीक है। यहाँ से इमीडिएटली अपन को पुट में घुस जाना है। अब क्या हुआ, पुट में घुसते ही मार्केट क्या किया, ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दिया, ऊपर गया कैंडल क्लोज। अब क्या करना है आपको, जो पुट वाला था उसमें निकल जाना है। अब इमीडिएटली यहाँ से कॉल भी ले लेना है। तो हमारा एक और एसएल हिट हो गया, यहाँ पे 8 या 7 पॉइंट का, मान लो 8 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। अब इमीडिएटली यहाँ से कॉल ले लेना है, नहीं निकलेंगे जब तक नीचे कैंडल क्लोज ना हो 1 मिनट का, ये हमारा एसएल हो जाएगा। यहाँ से ऊपर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अब यहाँ पे जाके सेम वही चीज़ करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। 1500 का प्रॉफिट हुआ मान लो। अब यहाँ पे मान लो 60 पॉइंट का हमको मिला, -8 पॉइंट, एक बार ऐसे हिट हुआ था, -9 पॉइंट, 2 बार ऐसे हिट हुआ था, 43। इसको इंटू कर देंगे 50 से, डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 से। अब 1000 का प्रॉफिट आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। अगर मैं मानता हूं अगर 2 स्टॉप लॉस ना हिट हुआ हो, 3 हिट हुआ हो, तो आपका 900 800 का प्रॉफिट हुआ, 4 हिट हुआ हो 600 का प्रॉफिट, 5 हिट हुआ हो 400 500 का प्रॉफिट। अगर 6 7 8 भी हिट होगा तो 2 300 तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ही जाओगे, अगर एक टारगेट मिल गया तो, ठीक है। एक टारगेट मिल गया तो लेके जाओगे ही जाओगे, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ पे बज रहा है 3 मई का दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन 3 मई का देख लेते हैं। मैंने पूरा दिन का, एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन में ट्रेड ना लिया हो, ठीक है, कुछ दिन छोड़ा के बाकी सब ले लिया हूँ। 3 मई का है, अप्रैल मई, ठीक है। ये वाला देखो किधर है। रुको रुको रुको, निफ्टी में 9:26, यहाँ पे 9:26 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कॉल बनाया है 9:26, यहाँ पे तुम अब देख सकते हो। यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पे टच होते हैं, यहाँ से अपन कॉल में घुस गए, सिंपल, कुछ नहीं करना। 0.5 सेटअप 0.5 सेटअप ऊपर। बहुत से लोग बोलते हैं भाई तुम जब इसके नीचे जाता है तो नीचे का वीडियो बना के डाल देते हो, ऊपर जाता है ऊपर का वीडियो बना के डाल देते हो। भाई जब मेरा सेटअप ही ऐसा है कि नीचे आएगा कैंडल क्लोज करेगा तो मैं नीचे में घुस जाऊंगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर में घुस जाऊंगा, मेरा सेटअप ही ऐसा है। जितने लोग को नहीं पता है तो अब तो वो बोलेंगे ना भाई, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। अब जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या करें, ठीक है। तो बस इसके नीचे जाए तो नीचे में घुस जाओ, ऊपर जाए तो ऊपर में घुस जाओ, सिंपल। हमें मार्केट के साथ लड़ाई करना ही नहीं है, जो मार्केट बोलेगा वो करना है। मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुट में मान लो मार्केट घुस गया, अब यहाँ से कॉल में भी जाएगा ना, कुछ लोग क्या होता है न्यूट्रल नहीं रहते हैं, और ऑप्शन बायर को न्यूट्रल रहना चाहिए। कुछ समय कॉल भी सोचो, कुछ समय पुट में घुस जाओ। अब यहाँ पे क्या ऊपर जाता रहेगा पुट सोचेंगे, ऊपर जाएगा पुट नहीं, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरते वो लोग क्या करते हैं, बड़ा लॉसेस कर देते हैं, ठीक है। तो अपन को न्यूट्रल लेना, एक ही टाइम पे अपन को कॉल के बारे में सोचना है, और अगले ही कुछ मिनट अगर पुट में मिल रहा हो तो पुट में भी घुस जाना है, सिंपल। अब देखो जितने भी नए लोग हैं ना, यहाँ पे क्या आप लोग यहाँ पे जाके अगर कल ही जाके ट्राई मारोगे ना, आप लोग का लॉस होना पक्का है, ठीक है। अभी क्या है, मान लो कि आप कोई एक कार खरीद के लेके आते हो, ठीक है। अब कार मान लो कि 200 की स्पीड में भागती है, 300 की स्पीड में भागती है, मतलब उसकी स्पीड बहुत तगड़ी है। अगर अगले ही दिन जाके इसको चलाओगे, चाहे चलाने आती हो ना आती हो वो बात अलग है, लेकिन आप इतना कंफर्म है कि इसको आप ठोक ही दोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले स्लो चलना होता है। तो स्लो चलने के लिए पहले कंफर्टेबली 50 पे स्पीड पे चला पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए अपन ने क्या किया है, एक टाइमिंग का मैंने एक यहाँ पे एक रूल डाला है कि 10 o'clock से लेके 11:30 के बीच में अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो लो, नहीं तो 1:30 से लेके 3 o'clock के बीच में मिल रहा है ट्रेड तो लो। बस ये 2 टाइमिंग को आपको फॉलो करना है, जो कि मेरा एक रूल रेगुलेशन रहता है। ये सब फॉलो करोगे कि तो आप लोग का लॉस होने वाला नहीं है, इतना मान के चलो लॉस नहीं होगा। तो क्या है, देखो जो एंट्री की बात है ना, मान लो कि यहाँ पे आते आते इधर कहीं 10 बजे के आसपास बज रहा है तो आप एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जिट कहाँ करना है, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 11:30 बज रहा है तो इधर एग्जिट कर दोगे, एग्जिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट 12 बजे भी हो तो कोई चलेगा, लेकिन एंट्री 10 बजे और 11:30 के बीचों बीच ही होनी चाहिए, और नहीं तो उसके बाद 1:30 से लेके 3 o'clock के बीच में होनी चाहिए। जो बीच वाला टाइम है 12 बजे वाला, उसमें मार्केट साइडवेज होता है तो आपका एसएल हिट हो सकता है, और जो सुबह सुबह वाला मार्केट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है,
तो इस दोनों में आप लोगों को बचना है। सबसे ज़्यादा पैसा बनता है ये 9 बजे वाले में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आपको ये फॉलो करना है। 1-2 महीने के लिए बस फॉलो करो, उसके बाद चाहे आप 8 बजे ही ट्रेड मारो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेना है। अगर आज फ्राइडे है तो भी आपको अगले एक्सपायरी में ट्रेड लेना है। अगर आज मंडे है तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में, ट्यूसडे है तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में, वेडनेसडे है तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में, और थर्सडे है तो पक्का ही पक्का नेक्स्ट एक्सपायरी में ही लेना है। सेम एक्सपायरी में आज के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे मान लो आज 15 जून का एक्सपायरी है, लेकिन हमें 15 जून का ना लेके 22 जून का हम एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, वो भी OTM बाय करना है आपको। एक को डेल्टा नाम का चीज़ होता है। देखो डेल्टा में ये बताता है कि जैसे बैंक निफ्टी मान लो 100 पॉइंट भागा, तो आपका डेल्टा, जैसे ये एट द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया, तो एट द मनी पे डेल्टा क्या चल रहा है 49। तो ऐसा ऐसा मोटा मोटी समझ लो कि आपका अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी भागेगा तो 49 पॉइंट ये निफ्टी भागेगा। मतलब 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी भागेगा तो आपका प्रीमियम का डाटा 50.49 पॉइंट के आसपास भागेगा, ठीक है। अब जितना पॉइंट भागता है उतना प्रीमियम तो नहीं भागता है, वो डिपेंड करता है आपका डेल्टा के ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और डेल्टा 30 के नीचे वाला ही आपको जाके ट्रेड लेना है 1-2 महीने के लिए सेफ रहने के लिए अपन को, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी लेना है और OTM बाय करना है हमेशा, ठीक है। अभी बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, ट्रेड को होल्ड करने में बहुत तकलीफ होती है, मैं निकल जाता हूँ बीचों बीच। तो देखो मान लो कि यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, A और B। इन दोनों ने क्या किया ना, ये 100 पॉइंट इनको ना दिया गया कि मान लो कि आपको ये इतना पॉइंट आपको कैप्चर करना है। तो ये बंदा क्या करता है, ATM बाय करता है एट द मनी, जितने पे मार्केट चल रहा है उतने पे खरीद लेगा। और ये क्या करता है, OTM बाय करता है, ठीक है। ये OTM बाय करता है। अब देखो दोनों के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है। तो एट द मनी वाले के साथ क्या होगा और OTM वाले के साथ क्या होगा, देखना। जो एट द मनी वाला है, हल्का सा मार्केट यहाँ पे जाएगा तो 800 का लॉस दिखेगा, तो क्या खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा? वो यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि अब 5000 में 800 का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, री एंट्री बनाएगा, वापस मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1000 का लॉस होगा। अब वो क्या सोचेगा, 800 का लॉस हुआ था, 800 कवर भी हो गया, 200 का प्रॉफिट भी हो रहा है। अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बनेगा इसके ऊपर जाने का, वो यहीं से निकल जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ भी निकाल दिया, यहाँ भी निकाल दिया, अब 200 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे करेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा खड़ा। अब वो उसको अंदर क्या लालच आएगी, वो सोचेगा भाई मैं तो यहीं पे निकल गया, मार्केट इतना ऊपर चला गया, अब क्या करूँ, एंट्री मारूँ क्या? तो अब वो हल्का सा मार्केट नीचे आएगा, अब वो यहाँ पे एंट्री मारेगा। एंट्री मारते मार्केट भी हरामी है, मार्केट भी यहाँ से नीचे आ जाएगा, और जहाँ पे आपका 200 का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे 4000 का लॉस होने लगेगा। उसके बाद मार्केट जाके अपना टारगेट हिट देगा, जब तक आप यहाँ पे निकल चुके होगे, लॉसेस लेके रो रहे होगे, ठीक है। तो ये होता है अगर आप अपनी औकात में लेके ट्रेड करते हो, तो एट द मनी लेके, औकात नहीं है फिर भी एट द मनी लेके कर रहे हो, पहले सीखो। अब OTM वाला क्या है, 2 रुपये, ये मतलब सस्ता वाला लेता है, जिससे मान लो कि एट द मनी 4000 रुपये मिल रहा है, तो ये आपका 2000 या 3000 का मिलता है, सस्ता ही मिलता है हमेशा। तब OTM वाला का क्या है, ठीक है। अब OTM वाला देखो, OTM वाला यहाँ से लेगा, हल्का सा मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, वहाँ पे 200 का लॉस होगा, वो निकलेगा नहीं निकलेगा, सोचेगा अब 5000 में 200 क्या है, आराम से बैठे रहो, तो बैठा रहेगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे उसका 500 का प्रॉफिट हो रहा है, वो खड़ा रहेगा, आराम से खड़ा रहेगा, कहेगा अभी 500 का तो हुआ है, आराम से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, अब यहाँ पे उसका 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आसपास, तब वो कहेगा चलो बैठे रहने दो, अब यहाँ भी बैठा रहेगा। अब जाके यहाँ पे उसका 1500 का मान लो प्रॉफिट हो गया। अब देखो अब क्या हुआ है, इसको क्या है कि अगर ये कम एक्सपेक्टेशन रखा है तो कम प्रॉफिट मिलेगा, बात तो अलग है। मान लो ATM वाला होता तो यहाँ पे उसका 3000 का प्रॉफिट हो गया होता, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट की बात नहीं है, एक बात समझो, अगर ये OTM वाला है, ये 100 पॉइंट अगर 1 महीना 2 महीना लगातार ये करना सीख जाएगा, तो उसके बाद ये 1 लॉट की जगह 10 लॉट पे ट्रेड करे भाई। लेकिन कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गया ना। तो जब तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जो 1000 से 100 रुपये नहीं बना सकता, वो 10,000 से 1,000 नहीं बना पाएगा, वो 1 लाख से 10,000 नहीं बना पाएगा। तो पहले छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद बड़े 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 ऐसे ऐसे करते करते स्टार्ट करना है आपको, सिंपल, ठीक है। तो ये था आपको अगर ट्रेड होल्ड करना है। बाकी ये ट्रेड कैसे करना है ये आपको फिर से वीडियो देखना, फिर से देख लो। और बाकी रूल रेगुलेशन में आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लाइन्स ड्रॉ करना है, जो कि 63 पॉइंट का रहना चाहिए, और एक लेवल दे देता हूँ 17,800 का लेवल रहना चाहिए, उसके ऊपर 63 जोड़ते रहो। दूसरा चीज़, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, ट्रेड आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है। तीसरा चीज़, आपको कैंडल क्लोजिंग का देखते रहना है,
अगर मार्केट इसके ऊपर गया, ऊपर क्लोज हुआ तो ऊपर में घुस जाओ, नीचे आ गया तो नीचे में घुस जाओ, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना, ये मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग हो गया ना, उस दिन आप लोग का बहुत तगड़ा पैसा, जैसे मान लो कोरोना आ गया, तभी क्या कुछ लोग यहाँ पे पुट मारे होंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन भैया मार्केट दिन भर गिरेगा उस दिन। अब क्या करेगा, मान लो ऊपर गया, यहाँ से कॉल बनाया, फिर से गिरने लगा, यहाँ से फिर से पुट में घुस गए हम, तो फिर पुट में आ जाएगा। ऐसा करके करके हम ये भी कैप्चर कर लेंगे, ये भी कैप्चर करेंगे, ये भी कैप्चर करते ही रहेंगे। तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत दबा के पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रह गया। अब क्या करना है, चौथा चीज़, आपको नेक एक्सपायरी में ट्रेड लेना है, ठीक है। नेक एक्सपायरी में हमेशा रोज नेक एक्सपायरी में ट्रेड लेना और OTM बाय करना है। और पांचवा चीज़, टाइमिंग का ध्यान रखना, 10 बजे से लेके 11:30 के बीच में, जब तक आप लोग नए नए होता हूँ मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो 1:30 से लेके 3 o'clock के बीच में करना है। बस इतना रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे तो इतना गारंटी है कि आप लोग का लॉस नहीं होगा, ठीक है। और बात रही प्रॉफिट की, तो धीरे धीरे पहले देखो सेटअप आपसे ऑब्जर्व, आप सीख पा रहे हो कि नहीं, आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं इसको ट्रेड करते समय। बाकी है, इससे पैसा बनेगा, ये सीख गए तो कल से जाके अप्लाई करो और मस्त अपना प्रॉफिट बनाओ, और कुछ नहीं करना है। बस ओवर ट्रेडिंग, जो चीज़ें मैंने बताया वो सबसे दूर रहना है। एक्सपायरी के दिन लालच आएगा कि चलो एक्सपायरी के दिन ट्रेड ले लेता हूँ, ये करता हूँ, नहीं, इन सबसे बिल्कुल दूर रहना है और मस्त अपना प्रॉफिट बनाओ। चलो ठीक है, आज के लिए 0.5 यही सेटअप था। अब आपको